सूर्य देवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, पोष रविवार मलमास के महीने में एक माह तक जो भी रविवार आता है उसको कहते हैं पोष रविवार। पोष मास में प्रारंभ होता है। मलमास में सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देवी देवता की आराधना और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस मास में किए गए दान पुण्य का बहुत अधिक फल मिलता है। मलमास में शुभ कार्य नहीं होते, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देवी मूर्ति स्थापना, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान से निवृत्त होकर भगवत गीता के पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है। अखंड सौभाग्य मिलता है। पोष रविवार में रविवार का व्रत करके और मंत्रों का जाप करके भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय मित्रों, आप इन मंत्रों का जप करके भगवान विष्णु, भगवान सूर्य देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता है। प्रभाव, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कहा जाता है कोई भी व्रत पूजा बिना कथा के अधूरी है। आइए भगवान सूर्य देव का ध्यान करते हुए, विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं रविवार की बहुत ही पवित्र पावन कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर लिखिएगा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई, वह भी बोली, बच्चे नहीं दूंगी, यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो। सूरज भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर पर घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ का मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेजा। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दिया। राणा दे जी और सूरज भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसके पति जीवित हो गया। लड़की के पोष रविवार के व्रत का नियम था, वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं क्या दिन है आज? अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया।
और बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जिसने बेटी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। हुंकारा भरते, कथा सुनते और पढ़ने वाले के सूरज भगवान सभी दुखों को दूर करना। प्रेम से बोलो, सूरज भगवान की जय। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको पोष रविवार व्रत कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ।